Hello students, I am Pratiksha. Welcome to my channel Pragya, a new initiative of wisdom. There is a thought for you. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Means किसी चीज़ की शुरुआत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप महान हों, बल्कि महान बनने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है. थैंक यू एंड आई एम प्रतीक्षा. आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक टॉपिक क्लास 10th का है, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ प्रोसेस. व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस बेसिक in functions performed by living organisms to maintain their life on earth are called life process or activities of life. means अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब खुद को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ को करते हैं. उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं या एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ कहते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम वाइटल एक्टिविटीज़. सम आर एज फॉलोज लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. आप लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम लोग इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इन्हीं से हम लोग अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे. फर्स्ट डेफिनेशन इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव्स एंड यूटिलाइज द मटेरियल नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस. मीन्स न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड आइटम को रिसीव करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ की नेसेसरी चीज़ों को ज़रूरी मेंटेन रखने के लिए. या कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट्स फूड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज़. मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं ग्रोथ के लिए, टिश्यूज़ के रिप्लेसमेंट के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए. तो हम लोग ने यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के बारे में जान लिया है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टाइप्स क्या हैं. न्यूट्रिशन के टाइप्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन ऑटोट्रॉपिक. ऑटो का मीन्स हिंदी में अगर हम कहें तो स्वपोषण, और दूसरा है आपका हेटरोट्रॉपिक यानी परपोषण. मतलब एक स्वपोषण जो खुद से पोषण लेना, अपने मतलब बाहर से केवल आप सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे आप डिपेंडेंट नहीं हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली. अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्या है, आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टू टाइप्स हैं, एक फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जो है आपका ग्रीन प्लांट्स में होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप लाइट को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करके जब प्लांट्स अपना फूड खुद मेंटेन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और कुछ बैक्टीरियाज वो भी करते हैं, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है आपका फोटोसिंथेसिस में. एंड कीमोसिंथेसिस में आपका आता है बैक्टीरियाज, जैसे कि जो केमिकल्स के थ्रू अपना फूड मेंटेन करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये 3 टाइप का होता है, एक सेप्रोफाइट, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक. सेप्रोफाइट में आप किसी भी डेड या डिकेइंग एनिमल से, कोई भी डेड या डिकेइंग एनिमल से हम लोग फूड लेते हैं, तो हम लोग नहीं, बैक्टीरियाज लेते हैं, मशरूम, बैक्टीरिया और ईस्ट वगैरह, किसी भी डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड मेंटेन करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. क्योंकि जो चीज़ें ग्रीन प्लांट्स के लिए हैं अवेलेबल, वो सेप्रोफाइट के लिए भी हैं, बट वो उनको यूज़ करके अपना कोई फूड नहीं बना पा रहा है, वो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो डेड हो या लिविंग हो, किसी भी तरीके से अगर वो दूसरों पे डिपेंडेंट है तो वो हेटरोट्रॉपिक है. इसमें आपका बैक्टीरिया, ईस्ट और मशरूम आ जाते हैं. ये तो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं तो वो सेप्रोफाइट्स,
और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं वो होते हैं पैरासाइट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कौन लेता है? जैसे टैपवॉर्म, मॉस्किटोज, कस्कुटा आर। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो होते हैं पैरासाइट्स। होलोजोइक जो एनिमल्स के जैसे ही न्यूट्रिशन करते हैं, लाइक जो 5 प्रोसेसेस होती हैं, जैसे इंटरजेशन, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। तो अगर ये सारी प्रोसेसेस किसी में हो रही हैं, पांचों नहीं भी हो रही हैं, तो मेनली 3 हो कि पहला तो किसी भी फूड को वो इनटेक करें, अपने अंदर लें, ग्रहण करें, दूसरा उसको डाइजेस्ट करें और तीसरा एक्सक्रीट करें। तो अगर ऐसे कोई भी एनिमल्स हैं तो वो होलोजोइक में आते हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं भी आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसका टॉपिक जल्दी ही आपको मिलेगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं। थैंक यू।